Good afternoon, 6th class. Today we will do book exercise of chapter 22. Our first question is tick the correct answer, and first is the presence of a wide range of features in any sphere is called diversity. किसी भी स्फीयर के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर अगर वाइड रेंज के में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंस हो, मौजूद हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी बोलेंगे. हाउ मैनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? हाउ मैनी लैंग्वेजेस बेटा? 22 लैंग्वेजेस आर देयर. Snake boat races are held in Kerala. Snake boat races are held in Kerala. Fourth is Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. Then national integration lies in unity. National integration lies in unity. Then next topic is fill in the blanks. Parents and siblings make a dash family. Parents यानी कि हमारे पेरेंट्स हो एक फैमिली के अंदर, सिबलिंग्स यानी कि हमारे रियल ब्रदर हो, भाई बहन हो, तो उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली. सेकेंड इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया इज़ हिंदुज़म. जो सबसे पुराना धर्म है इंडिया का वो क्या है? हिंदुज़म है. मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स इन मॉस्क यानी कि मस्जिद. जो मुस्लिम है वो मॉस्क यानी कि मस्जिद में प्रेयर ऑफर करते हैं, प्रार्थना करते हैं. कैमल फेयर इज़ हेल्ड एट पुष्कर. पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान में बेटा. द ब्रिटिश ट्राई टू रूल इंडिया बाय देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी कि बांटो और राज करो की पॉलिसी से उन्होंने इंडिया में रूल करने की कोशिश की. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट बेटा. At first, India was not connected with the outside world. Yes, बेटा, this statement is right. Starting में इंडिया outside world के साथ कोई connection उसका नहीं था, तो this statement is true. Now next is diversity. Diversity मैंने आपको बताया था बेटा, विभिन्नता, डिफरेंसी. Diversity adds variety to our life. अगर diversity से हमारी लाइफ में क्या आती है? वैरायटी आती है. हम डेली कोई नई चीज़ें सीखते हैं. हमारी लाइफ जो होती है फुल ऑफ कलर्स होती है डाइवर्सिटी की वजह से. येस बेटा, दिस स्टेटमेंट इज़ राइट. मैथिली इज़ अ लैंग्वेज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिया. येस बेटा, जो मैथिली है वो इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. ट्रू बेटा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ रीजन आर डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल चॉइस ऑफ द पीपल यानी कि किसी भी रीजन मीन्स एरिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो पीपल की इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है. तो बेटा दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. जियोग्राफिकल जो उनकी सिचुएशंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है. उसके बाद क्या है? देर आर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन सम इंडियन स्टेट्स ओनली. कहते हैं कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो इंडिया के कुछ ही स्टेट के अंदर है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बेटा. नाउ नेक्स्ट, answer the following question in one or two words. Which two factors have played a very important role in the diversity of India? इंडिया की डाइवर्सिटी में जो टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन से हैं बेटा? जियोग्राफी एंड हिस्ट्री यानी कि इंडिया की जियोग्राफी एंड उसका इतिहास, हिस्ट्री. नेम एनी टू लैंग्वेजेस विच वर लेटर एडिड टू द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस. तो इसके अंदर बेटा 4 मैंने लिखी है, आप कोई 2 लिख सकते हो. बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. देन आफ्टर नेम एनी टू कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो महाराष्ट्र एंड केरला और भी है बेटा. आप तमिलनाडु लिख सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं, आप उड़ीसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से 2 राइट करने. अगर आप कुछ और राइट करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स. नेम 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ साउथ इंडिया, ओनम एंड पोंगल. जो साउथ इंडिया है उसके 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं? ओनम एंड पोंगल. नाउ बेटा योर बुक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. फिल ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड लर्न दैम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.